हाँ, कौन सा फंक्शन हुआ था लास्ट में? हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए हेडिंग डालिए, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन बता सकते हैं? बोले क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? कोई आइडिया नहीं है? बहुत बढ़िया। देखिए, अगर एक कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स को वाई तो कहते हैं ना, एफ ऑफ एक्स को वाई कहते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो वाई की वैल्यू होगी, जहाँ पर वाई की वैल्यू होगी वही एक्स की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, जीरो देखिए, x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? इधर अगर x के जगह पर 1 रखा है तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? तो अगर x की 1 रखी है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू, ये क्या है? x एक्सिस तो है, ये y एक्सिस तो है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? मतलब कि ये वाला पॉइंट, यहाँ पर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर x के जगह पर 0 रख देते हैं, क्या रखते हैं? तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू भी 0, 0 को क्या है? यही तो है। क्लियर? अगर x के जगह पर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? मतलब y की वैल्यू भी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। इसको थोड़ा और ऊपर कीजिए भाई, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट इसमें? अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर -1 तो y की वैल्यू, और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो कैसा लाइन बनेगा? ये इस टाइप का लाइन बन जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये इस टाइप का लाइन बनेगा। कोई डाउट? पक्का? अब हमने ग्राफ क्यों प्लॉट किया? ताकि पता चले डोमेन और रेंज क्या है, यही तो डोमेन क्या होता है? पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। अब जो यही तो हमारा ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कवर कर रहा है? देखिए, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आगे बढ़ते जाएगा तो पूरा का पूरा कवर करेगा। निगेटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है क्या? निगेटिव एक्स एक्सिस को भी कवर कर रहा है। ये आगे बढ़ेगा तो पूरा का पूरा निगेटिव एक्सिस कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? पूरा का पूरा एक्स एक्सिस हो गया। तो हम लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर। अब रेंज क्या होता है? रेंज अगर बोले, रेंज पार्ट ऑफ वाई एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। वाई एक्सिस ये कवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? पूरा का पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर हो रहा है, 0 भी कवर हो जा रहा है, और निगेटिव वाई एक्सिस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? निगेटिव वाई एक्सिस भी कवर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेंज। रेंज भी तो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, पूरा का पूरा वाई एक्सिस, और डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है? आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स को ही हम वाई कहते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कहने का मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वाई की वैल्यू भी वही होगी, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा रियल नंबर। समझ में आया? चलिए कॉपी कीजिए इसको। अरे इतना स्केल और पेन क्यों यूज़ कर रहे हैं? हाथ से ड्रॉ कीजिए, फट फट फट। इतना क्यों टाइम लगा रहा है? मैथ से भाई, उसमें ग्राफ दिखेगा क्या? वहाँ पर आपका ग्राफ कैसा है? आंसर दिखेगा, आंसर करेक्ट है कि नहीं? स्केल और पेंसिल से कर रहे हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, बताइए, कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू बोलिए, सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी क्या है? कांस्टेंट है। 2, 3, 4, 5, 2.5, 2.7 कुछ भी वैल्यू हो सकता है सी। तो सबको ले लिए एक साथ, हमने लिख दिया सी। अब सी हमारा कुछ भी हो सकता है, 5 लेना चाहते हैं 5 ले सकते हैं, इसको 10 लेना चाहते हैं आप 10 ले सकते हैं, आपका मन है 1 करोड़ लेना आप 1 करोड़ ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी अगर है तो इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स को ही तो वाई कहते हैं ना, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए ध्यान से, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ध्यान से, ग्राफ ध्यान से देखना है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, मान लीजिए ऐसा। y इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? मतलब y एक्सिस पर कहीं ना कहीं c होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं c जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है? तो मान लेते हैं y एक्सिस पर c इधर कहीं होगा, मान लेते हैं ये c है। समझ में आया? कहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ को क्यों बड़ा करें, कहीं भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर c है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते हैं। अब x की वैल्यू हम खुद से रखेंगे, देखेंगे y के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर x के जगह पर आप कुछ रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं? मान लीजिए 1 रख लिया, क्या रखा? x के जगह पर 1 रखा, तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा? तो इधर कहीं x है, क्या है? ठीक से देखिए, x है कि नहीं है? अरे राइट हैंड इधर कहीं x दिख रहा है आप लोगों को? अरे है भाई x, ठीक से देखिए। अगर मैं लिखता हूं 5, इसमें x है कि नहीं है? x है यहाँ पर? हाँ, कहाँ पर है? अरे x है भाई, x का पावर 0 है बस। x है लेकिन x का पावर 0 है, वो हिडन है ना। यहाँ पर भी x है लेकिन x का पावर क्या है? तो अगर हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x का पावर क्या है? अब हमें पता है कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर आपका पावर 0 हो जाए तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें, 10 रखते हैं, क्या रखते हैं? तो 10 के पावर में 0 हो जाएगा, फिर भी 1। 9 रखते हैं, 9 के पावर में क्या हो जाएगा? फिर भी 1। यहाँ पर आपको रख दिया, आपके पावर में 0, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो 5 ही रहेगा ना, 5 तो चेंज होगा ही नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये 5 ही रहेगा हमेशा। वैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, ये c चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है, x का पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू रखिए, y की वैल्यू तो हमेशा c ही रहेगा। y की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, x की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, y के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू अगर 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू अगर -1 रखा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक ऐसा लाइन बनता जाएगा और इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे ही तो बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? अब ध्यान से देखिए, डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है? पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। अब एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस कवर हो गया, यहाँ से 0 भी कवर हो रहा है, ये 0 है वो भी कवर हो रहा है, और ये निगेटिव वाले पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब डोमेन क्या होगा? पूरा का पूरा एक्स एक्सिस। तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कहने का मतलब रियल नंबर, पूरा का पूरा डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? रेंज बिलोंग्स टू, अब रेंज क्या होता है? पार्ट ऑफ वाई एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। अब अगर ये सबको हटा दिया जाए यहाँ से, वाई एक्सिस का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है भाई? सिर्फ से ही तो कवर हो रहा है ना। सिर्फ अगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये तो कवर हो रहा, सी के ऊपर वाला ये ग्राफ कभी कवर हो पाएगा क्या? अब ऐसे थोड़ी लाइन ड्रॉ करने जाएंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करना है ना।
तो ये तो कवर ही नहीं हो रहा, नीचे वाले भी कवर नहीं हो रहे, तो सिर्फ कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। अब ये सी क्या है, अगर सी आप 5 लेते हैं तो रेंज आपका हो जाएगा 5 डोमेन। अगर यहाँ पर सी के जगह 10 लेते हैं तो आपका रेंज क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस वही एक पॉइंट हो जाएगा, जो आप कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं वही हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट इसमें? पक्का? चलिए नोट कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका आप लोगों को क्या निकालना है, डोमेन। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है, डोमेन पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ। लेकिन यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है ना, फिर यहाँ पर हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। और x की वैल्यू रखने से इसको सॉल्व कर कर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर x की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता सब में। कुछ फंक्शंस में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शंस में हम कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, उसके लिमिटेशंस होते हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन दे रखा है, स्क्वायर रूट फंक्शन दे रखा है। तो स्क्वायर रूट जब भी होगा, क्या होगा, स्क्वायर रूट जब भी होगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो निगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है। अंडर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, अंडर रूट -4, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा 2i। मतलब 4 को तो बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 2i। और हमें यहाँ पर इमेजिनरी यहाँ पर नहीं चाहिए। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर ये जो भी है ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ये जो एक्सप्रेशन है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर 6 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, 6 × 1 कितना होता है 6। तो 6 को इस तरीके से एक्सपैंड करना है, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 6, और जब ऐड करें तो क्या आना चाहिए -5। तो -2 एंड -3 क्या हो गया, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा +6, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यही तो होगा ना, -3x माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x अगर यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर 2x हैं, एक x बाहर निकाला तो एक x बच जाएगा, माइनस माइनस एक x बाहर निकाला तो क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। यहाँ पर क्या है माइनस, इसमें और इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो -2 बाहर निकाला तो क्या बचा x। अब इस माइनस की वजह से प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, और 6 में से 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस वाले टर्म में x -3 है, इस वाले टर्म में x -3 है, x -3 को बाहर निकाला, x -3 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, x -3 बाहर आ गया तो क्या बचा, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यही तो आ गया ना, बोले कोई डाउट? अब यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, x -3, ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा आएगा तो एक बार x -3 को 0 रख देना है, एक बार x -2 को 0 रख देना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। 2 पॉइंट मिल गए, क्या मिल गए 2 पॉइंट हमको मिल गए। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे फट से, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया। तो कितने इंटरवल्स आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला 2 से छोटे,
एक दिख रहा है 2 और 3 के बीच के, एक दिख रहा है 3 से बड़े, ये 3 दिख रहे हैं, तो तीनों के लिए चेक करना है, तीनों के लिए चेक करना है। कोई भी वैल्यू हम लेंगे, खुद से कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे 2 से छोटा ले लेंगे कोई भी वैल्यू, और इसमें प्लॉट करेंगे। किसमें प्लॉट करेंगे? इसमें प्लॉट करेंगे और देखेंगे 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 से बड़ा या बराबर आने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा कोई भी नंबर बोले, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है कि नहीं है? 0 से छोटा होने का मतलब माइनस आएगा ही आएगा। इसका मतलब हमें कोशिश करना है कि यहाँ पर हम जब वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस साइन आ रहा है कि माइनस साइन आ रहा है, इस पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? वो +2 आ रहा है, 2 से मतलब नहीं है हमें, वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया तो 0 से बड़ा होगा, अगर नेगेटिव आया तो 0 से छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3 इंटरवल मिल गया हमको, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब 2 से छोटा वैल्यू, क्या 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लीजिए, कौन सा लेना चाहते हैं? 1, इसमें रखेंगे। 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। क्या होगा? -1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 -1, ये कितना आ गया? -2। ये कितना आया था? और ये कितना आया था? अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस आया कि नहीं आया? इसका मतलब 2 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब हम ये वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब है कि वो 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब 2 और 3 के बीच का कोई रख लेते हैं। 2 और 3 के बीच का कोई वैल्यू बताइए। 2.5। सही था। तो सोचने लगा कि 2 और 3 के बीच का कौन सा वैल्यू है। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इतना क्या सोच रहा है? क्या रख देते हैं? चलिए 2.5 रख देते हैं। क्या रख देंगे? 2.5 रख देते हैं। अब अगर यहाँ पर 2.5 रखा है, 2.5 - 3 कितना हो जाएगा? -0.5। क्या हो जाएगा? 2.5 रखा है, 2.5 2.5 - 2 कितना हो जाएगा? हाफ। यही तो बचेगा। अब ये क्या है? निगेटिव, और ये क्या है? जब निगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा ना। तो इसका मतलब इनके बीच का वैल्यू ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? और हमें निगेटिव तो लेना ही नहीं है। इसका मतलब इनके बीच का तो हम ले ही नहीं सकते। ले सकते हैं क्या? ठीक है। अब 3 से बड़ा लेंगे। क्या लेंगे? तो अगर 3 से बड़ा हम लेते हैं, ध्यान से देखिए, 3 से बड़ा लिया, 4 ले लेते हैं। 4 - 3 1, 4 - 2, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 2 और 3 के बीच का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। 2 से छोटा हम ले सकते हैं, 3 से बड़ा ले सकते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बताइए। 2 से छोटा तो हम ले सकते हैं ना? 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ध्यान से देखिए, 2 ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखा तो 2 - 2, अब यहाँ पर कुछ भी है, 0 × ये 0 आएगा। क्या फॉलो कर रहा है? ट्रू है कि नहीं है? 0 तो हो सकता है ना, इसका मतलब हम 2 ले सकते हैं। 3, अब 3 के लिए चेक करते हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो 3 - 3, अब ये कुछ भी आए, 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा। 0 ट्रू है कि नहीं है? इसका मतलब 2 भी हम ले सकते हैं, 2 हम ले सकते हैं और ये सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं। 3 भी ले सकते हैं और 3 से सारे बड़े वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो यहाँ लिखेंगे 2, और ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। क्या है? और यहाँ पर 2 से यहाँ पर क्या होता है? -∞। क्या होता है? और इन्फिनिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं होता है, हमेशा किस में होगा? ओपन इंटरवल में। तो 2 से -∞ तक हमने ले लिया, अभी ये पार्ट नहीं लिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यूनियन। क्या कर रहे हैं? यूनियन, कंबाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो 3 ले लिया। और यहाँ पर क्या होता है? इन्फिनिटी कभी भी हम क्लोज इंटरवल में नहीं ले सकते। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 हम ले सकते हैं। ये देखिए, ये इस ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है कि हम 2 ले सकते हैं, और 2 से छोटे जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो हम ले सकते हैं। अब 2 से छोटे कितने वैल्यूज़ होते हैं? चलता चला जाएगा ना, -2 -3 -4 -5, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं -∞। तो 2 हम ले सकते हैं, 2 से छोटे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब ले सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या होगा? कंबाइन करना। 3 हम ले सकते हैं और 3 से बड़े जितने भी वैल्यूज़ हैं हम वो ले सकते हैं। बस 2 और 3 के बीच के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हम
नहीं ले सकते। तो आपका डोमेन ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरीका और है करने का, हम लिख सकते हैं डोमेन बिलोंग्स टू, क्या लिख देते हैं, पूरा का पूरा रियल नंबर। क्या लिख दिया? मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया, ठीक है, पूरा हम रियल नंबर ले सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम 2 को ले सकते हैं, 2 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, 3 को हम ले सकते हैं, लेकिन इनके बीच का हम वैल्यू ले सकते हैं क्या? इनके बीच का वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो हम यहाँ लिख देंगे पूरा का पूरा रियल नंबर बट नॉट, क्या लिख देंगे, 2,3। क्या ले लेंगे, मतलब 2 लेना है क्या? इसमें 2 आ रहा है क्या? 2,3 लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 नहीं है यहाँ पर, 3 भी नहीं है, 2 से 3 के बीच के सारे वैल्यूज़ हैं। इसमें 2 है क्या? नहीं। इसमें 3 है क्या? नहीं। 2 और 3 के बीच के सारे वैल्यूज़ हैं, तो हम सारा का सारा रियल नंबर ले रहे हैं, सिर्फ 2 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उसको हटा दे रहे हैं, बाकी सब ले ले रहे हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अभी आप लोगों को, मेरे को लगता है इंटरवल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, इंटरवल्स में ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, इसका मतलब समझ। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इंटरवल्स क्या होता है। क्या होता है इंटरवल्स, बोलिए क्या? क्लोज ब्रैकेट। अरे लंच में जो टाइम मिलता है उसी को तो इंटरवल कहते हैं। 2 लेक्चर्स के बीच में जो टाइम मिलता है, गैप मिलता है, उसी को तो इंटरवल कहते हैं। क्यों, सही बात है ना? उसी को तो इंटरवल कहते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का इंटरवल क्या होता है? मैथ्स का इंटरवल क्या होता है बताइए? 3 टाइप के इंटरवल्स मिलेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए। एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज, एक होगा कौन सा, लंच वाला, मिक्स्ड इंटरवल। 3 टाइप के इंटरवल मिलेंगे, ओपन, क्लोज्ड और मिक्स्ड। समझ में आया? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे ओपन में लिख लेते हैं x, y, क्या लिखते हैं, तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ये किसको डिनोट कर रहा है? ओपन इंटरवल। किसको कर रहा है? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है x, y, तो ये ब्रैकेट किसको डिनोट कर रहा है? क्लोज इंटरवल को। और मिक्स्ड में क्या होता है, एक ओपन हो जाएगा, एक क्लोज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू, क्या बोला है, 2,4। क्या बोला? x की जो वैल्यू है क्या है, वो 2,4 से बिलोंग करती है, और ये क्या है, ओपन इंटरवल। क्या है? ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी। क्या होगी? और 4 से छोटी होगी। 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं आया? 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 और 4 के बीच के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब हो सकता है। 3 भी हो सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये सब हो सकता है। सिर्फ 2 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर जब बोलेगा x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पर बोल दिया 2,4, इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 2 और 4 के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 2 को भी हमने ले लिया, 4 को भी हमने ले लिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 2,4। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 नहीं हो सकती, 2 से बड़ी हो सकती है, 4 हो सकता है, और 4 से छोटी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। 2 को हम ले सकते हैं क्या? तो 2 के ऊपर क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। क्या करना है? 4 हम ले सकते हैं, तो 4 के ऊपर सर्कल बनाना है और इसको सेट कर देना है। इसका मतलब ये है कि 2 को हम नहीं ले सकते, 4 को नहीं ले सकते, 2 और 4 के ये जितने भी वैल्यूज़ हैं बीच के वो सब हम सब लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनके बीच की सारी वैल्यूज़ होंगी। समझ में आया? इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। 2 को हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सर्कल बनाकर क्या कर देना है? डार्क कर देना है। 4 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो सर्कल बनाकर क्या कर देना है? और 2 और 4 के बीच के भी सारे वैल्यूज़ ले सकते हैं, तो इसको भी डार्क कर देना है। इसका मतलब ये है कि 2 भी हम लेंगे, 4 भी हम लेंगे, 2 और 4 के बीच के जितने भी वैल्यूज़ है वो सब भी हम लेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा? 2, 4, 2 ले सकते हैं क्या?
4 ले सकते हैं क्या? 4 ले सकते हैं, और 2 और 4 के बीच के सारे वैल्यूज ले सकते हैं। 2 नहीं ले सकते, 4 हम ले सकते हैं, 2 और 4 के सारे वैल्यूज हम ले सकते हैं। अगर इसको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, x क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 2, x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, एंड इज लेस देन 4, 4 से छोटी है। समझ में आया कि नहीं आया? 2 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते। यहाँ पर लिखना हो तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल टू 2, 2 ले सकते हैं ना, तो इक्वल टू साइन लग जाएगा, एंड इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वल टू साइन लग जाएगा जब भी क्लोज इंटरवल आएगा। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 एंड इज लेस देन इज इक्वल टू 4, 2 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, और 4 से छोटी वैल्यूज सारी हो सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है।